हेलो दोस्तों, आपका दृष्टि इन्फो में स्वागत है। आज 8 अक्टूबर 2020 है और 8 अक्टूबर 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर की हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें और अधिक अच्छी वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। इसी के साथ दोस्तों, गूगल पर दृष्टि इन्फो नाम से हमारी वेबसाइट है, जिस पर हम करंट अफेयर का डिस्क्रिप्शन डालते हैं, जिसे आप पढ़ना ना भूलें। और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर हमारा दृष्टि इन्फो नाम से अकाउंट है, जिस पर हम करंट अफेयर के क्विज वाले क्वेश्चन डालते हैं, जिसे आप अटेम्प्ट करना ना भूलें। इसी के साथ दोस्तों, आज के हम करंट अफेयर की बात करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में विश्व कपास दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर दोस्तों 7 अक्टूबर। हर साल 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। अब ये क्या है दोस्तों, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसको इंग्लिश में वर्ल्ड कॉटन डे कहा जाता है। साल 2019 के बाद से 7 अक्टूबर को विश्व स्तर पर वर्ल्ड कॉटन डे मनाया जाता है। इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य कपास के फायदों के बारे में बताने के लिए मनाया जाता है, जो इसके गुणों से लेकर इसके उत्पादन, परिवर्तन, व्यापार, उपभोग से प्राप्त होने वाले लाभों के लिए एक प्राकृतिक फाइबर के रूप में है। इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा 7 अक्टूबर 2019 को जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन द्वारा की गई थी। अब विश्व व्यापार संगठन द्वारा की गई थी तो विश्व व्यापार संगठन के बारे में जान लेते हैं। विश्व व्यापार संगठन, जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में की गई थी और विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक रॉबर्ट अजेवेडो हैं। इसी के साथ दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में वन्य जीव सप्ताह कब से कब तक मनाया गया है? इसका सही आंसर दोस्तों 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर। 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह दिवस मनाया गया है। अब ये क्या है दोस्तों, तो इसके बारे में जान लेते हैं। भारत में प्रत्येक वर्ष वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा और संरक्षण के उद्देश्य से 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के दौरान वन्य जीव सप्ताह दिवस मनाया जाता है। पहला वन्य जीव सप्ताह 1957 में मनाया गया था। वन्य जीव सप्ताह 2020 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। वर्ष 2020 में 66वां वन्य जीव सप्ताह रॉयल एक्सप्लोरिंग ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप की थीम पर मनाया जा रहा है। अब हम वन्य जीव सप्ताह का इतिहास जान लेते हैं। साल 1952 में भारत वन्य जीव बोर्ड का गठन और भारत के वन्य जीवों की रक्षा के दीर्घकालिक लक्ष्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए वन्य जीव सप्ताह को मनाए जाने का विचार किया गया था। प्रारंभ में सन 1955 में वन्य जीव दिवस मनाया गया था, जिसे बाद में सन 1957 में वन्य जीव सप्ताह के रूप में अपग्रेड कर दिया गया था। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश केशव जावड़ेकर हैं। इसी के साथ दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में BCAS के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? इसका सही आंसर दोस्तों M.A. गणपति। M.A. गणपति को BCAS के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अब M.A. गणपति नियुक्त किए गए हैं तो M.A. गणपति के बारे में जान लेते हैं। ये है दोस्तों M.A. गणपति। वरिष्ठ IPS अधिकारी M.A. गणपति को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वह उत्तराखंड कैडर के 1986 बैच के IPS अधिकारी हैं। राकेश अस्थाना को अगस्त में सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किए जाने के बाद से BCAS प्रमुख का पद खाली पड़ा था। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने गणपति को BCAS के महानिदेशक पद पर उनकी सेवानिवृत्ति 29 फरवरी 2024 तक के कार्यकाल के लिए बने रहने की मंजूरी दे दी है। इसी के साथ दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में दिनेश कुमार खारा किस बैंक के नए चेयरमैन बने हैं? इसका सही आंसर दोस्तों SBI के नए चेयरमैन दिनेश कुमार खारा को बनाया गया है। अब SBI ने दिनेश कुमार खारा को चेयरमैन बनाया है, तो इनके बारे में जान लेते हैं। ये है दोस्तों दिनेश कुमार खारा। भारत सरकार ने दिनेश कुमार खारा को 3 साल की अवधि के लिए भारतीय स्टेट बैंक का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 7 अक्टूबर से प्रभावी है। दिनेश कुमार खारा वर्तमान में ग्लोबल बैंकिंग एंड सब्सिडीरीज के प्रभावी निदेशक हैं। बैंक बोर्ड ब्यूरो BBB
द्वारा 28 अगस्त को एसबीआई के चेयरमैन पद के लिए खारा के नाम की सिफारिश की गई थी। उनकी नियुक्ति वर्तमान चेयरमैन रजनीश कुमार के स्थान पर की गई है। इनका विस्तारित कार्यकाल 6 अक्टूबर को समाप्त हो गया है। अब एसबीआई ने की है तो एसबीआई के बारे में जान लेते हैं। ये दोस्तों एसबीआई जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को की गई थी। एसबीआई का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और अब एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा बन गए हैं, तो अब एसबीआई के नए चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ही रहेंगे। इसी के साथ दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में विशाल आनंद का निधन हुआ है, वे कौन थे? इसका सही आंसर दोस्तों अभिनेता विशाल आनंद एक अभिनेता थे। अब विशाल आनंद का निधन हुआ है तो इनके बारे में जान लेते हैं। ये है दोस्तों विशाल आनंद। दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता विशाल आनंद का निधन हो गया है। वह 1976 के सुपरहिट गीत और फिल्म चलते चलते से लोकप्रिय हुए थे। उनका असली नाम भीष्म कोहली था। उन्होंने अपने अभिनय करियर के दौरान 11 हिंदी फिल्मों जैसे हिंदुस्तान की कसम और टैक्सी ड्राइवर में अभिनय किया था। एक्टिंग के अलावा आनंद ने कुछ फिल्मों का निर्देशन और प्रोड्यूस भी किया था, जिसमें चलते चलते फिल्म भी शामिल थी। इसी के साथ दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर नजीब तारकाई का सड़क दुर्घटना में निधन हो गया है? इसका सही आंसर दोस्तों अफगानिस्तान। अफगानिस्तान देश के क्रिकेटर नजीब तारकाई का एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया है। अब नजीब तारकाई का निधन हुआ है तो नजीब तारकाई के बारे में जान लेते हैं। यह है दोस्तों नजीब तारकाई। अफगानिस्तान के दाएं हाथ के बल्लेबाज नजीब तारकाई का हाल ही में एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया है। उन्होंने 2014 के T20 विश्व कप से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने के बाद अफगानिस्तान के लिए 12 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। उन्होंने 2017 में आयरलैंड के खिलाफ अपना एकमात्र एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था। इसी के साथ दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार इमैनुअल चार्पियर और जेफियर ए डोडना को देने की घोषणा की गई है? इसका सही आंसर दोस्तों विज्ञान। विज्ञान के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार इमैनुअल चार्पियर और जेनिफर ए डोडना को देने की घोषणा की गई है। अब इमैनुअल चार्पियर और जेनिफर ए डोडना को देने की घोषणा की गई, तो इनको किस वजह से यह नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। ये है दोस्तों इमैनुअल चार्पियर और जेनिफर ए डोडना। इस साल का केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार जीनोम एडिटिंग नई पद्धति खोजने के लिए इमैनुअल चार्पियर और जेनिफर ए डोडना को दिया गया है। रसायन विज्ञान के लिए दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा प्रदान किया जाता है। कैची के रूप में पहचाने जाने वाला यह जीनोम एडिटिंग तकनीक को विकसित किया गया है। इनके प्रयोग से शोधकर्ता जानवरों, पौधों और सूक्ष्म जीवों के डीएनए को अत्यधिक उच्च परिशुद्धता के साथ बदल सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारत और किस देश ने सितवे बंदरगाह के 2021 में चालू होने की संभावना जताई है? इसका सही आंसर दोस्तों म्यांमार। भारत और म्यांमार ने सितवे बंदरगाह के 2021 में चालू होने की संभावना जताई है। अब ये क्या है दोस्तों, तो इसके बारे में जान लेते हैं। भारत और म्यांमार वर्ष 2021 की पहली तिमाही तक म्यांमार के राखाइन राज्य में बनाए जा रहे सितवे बंदरगाह को चालू करने की दिशा में काम कर रहे हैं। यह बंदरगाह कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट परियोजना का हिस्सा है, जिसे भारत के दक्षिण पूर्व एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में देखा जा रहा है। अब हम सितवे पोर्ट के बारे में जान लेते हैं। अब ये सितवे पोर्ट क्या है, तो इसके बारे में जानते हैं। सितवे बंदरगाह 2016 में बंगाल की खाड़ी में म्यांमार के राखाइन राज्य की राजधानी सितवे में भारत द्वारा निर्मित एक गहरे पानी का बंदरगाह है। यह बंदरगाह भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को बंगाल की खाड़ी के साथ मिजोरम से जोड़ेगा। अब यह म्यांमार में बनाया जा रहा है, तो म्यांमार के बारे में जान लेते हैं। अब आप इसे मैप में देख सकते हो दोस्तों। यह दोस्तों म्यांमार जिसकी राजधानी नेपिदा है। म्यांमार की मुद्रा बर्मी क्यात है। म्यांमार के राष्ट्रपति विन मिंट हैं। इसी के साथ दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस देश में क्वाड कंट्रीज के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है? इसका सही आंसर दोस्तों जापान देश के टोक्यो में क्वाड कंट्रीज के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है। अब हम इसके बारे में थोड़ा दोस्तों जानते हैं।
जापान के टोक्यो में क्वाड कंट्रीज के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। सभी 4 क्वाड देशों संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक पर विचार विमर्श किया। यह दूसरी क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक है। पहली बैठक का आयोजन 2019 में किया गया था। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हिस्सा लिया था। इसी के साथ दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल रूप से ग्राम दर्शन का शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर दोस्तों हरियाणा। हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल रूप से ग्राम दर्शन का शुभारंभ किया है। अब यदि हरियाणा ने किया है तो हरियाणा के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों ये है हरियाणा, जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। इसी के साथ दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस खाद्यान्न की खरीद के लिए लगभग 40,000 किसानों को 1,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया है? इसका सही आंसर दोस्तों चावल। केंद्र सरकार ने चावल खाद्यान्न की खरीद के लिए लगभग 40,000 किसानों को 1,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। इसी के साथ दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में रिलायंस लाइफ साइंसेज ने कितने घंटे में कोविड-19 की जांच का रिजल्ट देने वाली किट विकसित की है? इसका सही आंसर दोस्तों 2 घंटे। रिलायंस लाइफ साइंसेज ने 2 घंटे में कोविड-19 की जांच का रिजल्ट देने वाली किट विकसित की है। अब इस किट का नाम क्या है? तो इस किट के नाम के बारे में जान लेते हैं। इस किट का नाम आर ग्रीन किट दिया है और अब इसे ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से भी परमिशन मिल चुकी है। यह एक RT-PCR किट है। RT-PCR ये टर्म आपने बहुत सुना होगा। अगर आपने किसी की कोविड-19 टेस्टिंग की रिपोर्ट देखी होगी तो यह RT-PCR पॉजिटिव या नेगेटिव लिखा रहता है। RT-PCR की फुल फॉर्म क्या है? RT-PCR की फुल फॉर्म है रियल टाइम पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। इसी के साथ दोस्तों आज के करंट अफेयर हमारे समाप्त होते हैं। हम कल के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कल हमने प्रश्न किया था दोस्तों, हाल ही में किसने 2020-30 के दशक को डिकेड ऑफ हेल्थली एजिंग नाम दिया है? इसका सही आंसर था दोस्तों वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने 2020-30 के दशक को डिकेड ऑफ हेल्थली एजिंग नाम दिया था। इसी के साथ दोस्तों हम आज के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आज का हमारा प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में कौन सा देश अंतरिक्ष में अपना पहला एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट भेजेगा? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों और आपको इसका आंसर हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी के साथ दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें और अधिक अच्छी वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। इसी के साथ दोस्तों गूगल पर दृष्टियों पर नाम से हमारी वेबसाइट है, जिस पर हम करंट अफेयर का डिस्क्रिप्शन डालते हैं, जिसे आप पढ़ना ना भूलें। और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर हमारा दृष्टियों पर नाम से अकाउंट है, जिस पर हम करंट अफेयर के कुछ वाले क्वेश्चन डालते हैं, जिसे आप अटेम्प्ट करना ना भूलें। और यदि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमारी जीमेल help@dustinfo पर मेल कर सकते हैं या आप हमसे व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं।